हेलो किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का किसान बंधु चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक कृषि विभाग की इकाई के बारे में जो कि हॉर्टिकल्चर है। और हॉर्टिकल्चर में आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, आवेदन करने के बाद आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलेगा, उसकी जानकारी हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे और पूरी जानकारी देंगे। और जिसको जो कुछ भी डाउट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। इसकी योजनाएं कुछ इस प्रकार है, जैसे फल उद्यान हो गया या वृक्षारोपण हो गया। सब्जी के क्षेत्र में जो भी काम कर रहा है उसके लिए हॉर्टिकल्चर तो एक वरदान है। साथ ही साथ उसमें स्प्रिंकल हो गए या मशीनरी हो गई, उसके में भी 50% तक का योगदान दिया जाता है। जब भी पोर्टल खुलता है और पोर्टल में जो आवेदन आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट आते हैं। जैसे हमारे यहाँ नरसिंहपुर में अलग आता है और इसकी एक वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट में जाके आवेदन करना पड़ता है। और इसका आवेदन सबसे पहले आप अपनी भूमि का करवाना पड़ेगा। भूमि कितनी भूमि है, आपका मोबाइल नंबर हो गया या फिर आपका बैंक खाता हो गया, उसके साथ आपका आधार नंबर। लेकिन इसमें ये समझ लीजिए कि आधार से मोबाइल नंबर आपका लिंक होना। पहले क्या होता था कि एमपी ऑनलाइन पे जाके और वहाँ पे आवेदन किया जाता है, आपका डॉक्यूमेंट स्कैन होके आपके हो जाता था। अब डायरेक्ट आधार से अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है और लिंक पे ओटीपी आएगा और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो हम आपको वेबसाइट भी बताएंगे, उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगना है वो भी बताएंगे। और जो कुछ भी आपको डाउट हो वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को खोलना है या गूगल को खोलना है। उसमें आपको डालना है mpfsts.gov.in। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये उद्यान के विभाग की ही वेबसाइट है, जिसमें ये महत्वपूर्ण जानकारी या लक्ष्य संबंधी सूचनाएं प्रदर्शित हो रही हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रीन हाउस, अंगूर और भी बहुत सारी मधुमक्खी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, उसके बारे में कुल मिला के ये किसानों को देने वाली सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम है, जिससे किसानों को सब्सिडी दी जाती है। और इसमें हम आपको आवेदन करना ही बताएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन, और इस पे जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर टैग करेंगे तो आपका एक अलग ही व्यू आएगा, जिसे आप देख सकते हैं कि आप आवेदन कहाँ करेंगे। सबसे पहले आपको उस जगह पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। जैसे ये दिख रहा है मोबाइल नंबर, सत्यापन करें। जैसे ही आप अपने मोबाइल नंबर को डालेंगे तो आपके पास में एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को आपको इस वेबसाइट में डालना है, जो वन टाइम ओटीपी रहेगा। ये मध्य प्रदेश फार्मर सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम है, जो MPFSTS द्वारा वेबसाइट बनाई गई है। जैसे ही आप अपना ओटीपी डालेंगे तो आपको पंजीयन का प्रकार आएगा। पंजीयन का प्रकार जिसमें एक कृषक होता है, दूसरा उद्यमी होता है जो व्यापार करता है, तो उसका आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब पंजीयन का प्रकार जैसे आपके संभाग से हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपकी वर्ग क्या है, लिंग वगैरह वगैरह, ज़मीन की जानकारी, आपकी ज़मीन जो पुस्तिका होती है वो कहाँ पर है। जैसे ही आप ये सभी चीज़ें फिल कर देंगे, आपकी कौन सी फसल है, आपका बैंक अकाउंट नंबर, इसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट हैं जैसे खसरा हो गया, बैंक पासबुक हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, ज़मीन का पट्टा हो गया इत्यादि, आपको इस वेबसाइट पे डालना पड़ेगा। और जैसे ही आप पूरी जानकारी
डाल देंगे तो एक आपको ऑप्शन मिलेगा सुरक्षित करें। जैसे ही आप सुरक्षित करेंगे तो आपका पंजीयन OTP आके कंफर्म करके आपका पंजीयन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके द्वारा जैसे ही कोई सी योजनाएं खुलती हैं या जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लक्ष्य आते हैं, आपको वो लॉगिन करने के बाद दिखने लगेंगे। जब भी कोई योजना आएगी या लक्ष्य आएंगे तो आपको लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप लॉगिन करके देख सकते हैं कि कौन सा लक्ष्य और किस क्षेत्र में है। तो उस अनुसार आप फिर आवेदन कर पाएंगे अपनी इसी कृषक ID द्वारा।